आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। महानुभावों, तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञान आप समझते हैं, सम्यक चारित्र आप समझते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन क्या है? जिनेंद्र भगवान पर, जिनवाणी माँ पर, हमारे गुरुओं पर सच्चा श्रद्धान करना ही सम्यक होता है। और कहते हैं जिसका दर्शन शुद्ध है उसका पूरा का पूरा जीवन शुद्ध है। अंतर इतना है कि हम सभी लोग जब जिन मंदिर में आते हैं तो जो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं, ये अरिहंत भगवान की प्रतिमा है कि सिद्ध भगवान की? अरिहंत भगवान की प्रतिमा, क्योंकि जो अष्ट प्रातिहार सहित होती है वह अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है, और जो अष्ट प्रतिहारों से रहित होती है वह सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है। क्योंकि सिद्ध भगवान की प्रतिमा जी जो है वर्तमान में वो खोखली से चलती है वैसे नहीं होती, प्रतिमा ही होती है, लेकिन उसमें अष्ट प्रतिहार नहीं होते। तो जब हम पंच परमेष्ठी भगवान के मूलों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप जानते हैं कि अरिहंत भगवान के 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधु परमेष्ठी के 28 मूल हुआ करते हैं। इन मूल गुणों का पालन साधु महाराज या जो जो परमेष्ठी हैं अपना करते हैं, और उनके साथ साथ में श्रावकों के लिए मूल गुण बताए गए। कितने बताए गए? 8 मूल गुण। 6 आवश्यक कर्तव्य हैं और 8 मूल गुण हैं। उन 8 मूल गुणों में आया कि पंच उदंबर फल का त्याग। पंच उदंबर फल का कौन? बड़, पीपर, कटुमर, अंजीर आदि जो थे पंच उदंबर फल का त्याग। और 3 मकार मध्य मास बंधु का त्याग। लेकिन मैं कहता हूं कि 3 मकार का त्याग करना तो वहां पर आवश्यक है, लेकिन इंसान को सही रहना है तो उसको अपने जीवन में 3 मकार को ग्रहण करना पड़ेगा। यदि इंसान को अपना जीवन व्यवस्थित करना है तो 3 मकार का त्याग करना जरूरी है, लेकिन 3 मकार यदि आपके जीवन में नहीं होंगे तो आपका जीवन भी अच्छा नहीं बन पाएगा। मध्य मास मधु का त्याग जरूरी है, लेकिन 3 मकार भी आपके जीवन में जरूरी हैं। कौन कौन से 3 मकार? तो पहला कहते हैं माँ, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माँ की छत्र छाया होना जरूरी है। दूसरा, जब बच्चा माँ की छत्र छाया से गुजर जाता है तो उसको जरूरत पड़ती है मास्टर की, पढ़ाने वाले को मास्टर कहा जाता है। तो पहला मकार माँ का है, दूसरा मकार मास्टर का है कि पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा चाहिए, और उसके बाद जब माँ के पास से गुजर जाता है, मास्टर के पास से गुजर जाता है, तो तीसरा मकार महात्मा अर्थात मुनि संत हुआ करते हैं। ये 3 मकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है, और जो व्यक्ति इन 3 मकारों के साथ में है उसके जीवन में कभी भी दूसरे 3 मकार आ ही नहीं सकते। मध्य मास मधु का सेवन कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने माँ का चल पाया है, जिसने महात्मा की शरण पाई है, जिसने मास्टर के पास शिक्षा ली है, वह कभी भी 3 मकार को ग्रहण नहीं कर सकता। तो 8 मूल गुणों में अब 3 मकार भी आता है और 3 दूसरे भी जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? जल गालन, जिन दर्शन और रात्रि भोजन का त्याग। अब विषय यहां यह चलता है कि जल गालन की बात हम समझते हैं
कि जल गालन करके पीना चाहिए, छान के पीना चाहिए। और ये भी आप जानती हो कि एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? 36,450 एक बूंद में। आप ये समझते हो? और आप सोचिए कि दिन भर में आपके माध्यम से कितनी सारी बूंदें अनावश्यक रूप से बह रही हैं। आवश्यक तो ठीक है, अनावश्यक ही बह रही हैं। आप मंदिर में आ रहे हो, यहाँ तो छन्नादी लगा हुआ है, आप कहीं पर जा रहे हो, आपने हाथ धोने के लिए नल चालू किया और चालू छोड़ दिया। कितना जल की हिंसा है, कितने जीव हैं, लेकिन इसके बारे में विचार पता नहीं है। और आजकल लोगों ने क्या किया, पानी के साधन बोतलें आने लगी और वह कहते हैं भाई ये पानी शुद्ध है। नहीं है, पानी तो बल्कि बोतल का तो और ज़्यादा शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है, वो तो पता नहीं कब से भरा हुआ। ठीक है, ग्रस्त हैं, ग्रस्त की क्रियाएं हैं। तो जीवन में क्या है कि हमें समझना तो चाहिए, जिन दर्शन, जैन भगवान के दर्शन से कितना कितना पुण्य मिलता है। रात्रि भोजन त्याग, आपको पता है कि रात्रि भोजन करने से कितनी जो जीवों की विराधना होती, कितना पाप लगता है। लेकिन उसके बाद सबको पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, आप संपूर्ण नहीं त्याग कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप इतना तो त्याग करिए कि जितना आवश्यक है उसको ग्रहण करें, अनावश्यक को छोड़ते जाएं। तो हमारा जैन धर्म का कहीं ना कहीं महत्व तो समझ में आएगा। आप इतना भी नियम ले लो कि रात्रि में सोने के 3-4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले मैं खाना छोड़ दूंगा तो भी काम हो जाए। लेकिन आज पर्याय दूसरी निकल गई। एक बार एक जोड़ा आया, मैं उपदेश दे रहा था कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोनों आए, पत्नी बोली मेरा तो त्याग है, वो मेरे पतिदेव के भाव भी हो गए। तो लेकिन वो बोले महाराज जी कहीं बाहर जाना पड़ता है तो इनको कुछ फलाहार आदि की छूट दे दो। हमने ठीक है। 4-5 दिन गुजर गए और दोनों पति पत्नी वापस आए। पत्नी बोली महाराज जी इनको रात में खाने का वापस कह दीजिए। मैंने कहा जी ये तो उल्टा काम हो रहा है, लोग तो त्याग कराने की बात में आते हैं, बोले वापस बोल दीजिए। मैंने कहा जी मैं ये तो काम नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बोले करा दीजिए। हम बोले ऐसा बार बार आप क्यों कह रहे हो, आपको तो बोलना चाहिए कि नहीं आप करो। बोले महाराज जी आप इनसे पूछो कि रात्रि भोजन त्याग करते तो खाते क्या है, रात को त्याग कर रखा है तो खाते क्या है। मैंने पूछा भाई क्या खाते हो, तो उसने बताया आलू की टिकिया, साबूदाने की खीर। उसने बताया कि रात्रि भोजन का त्याग कर रखा हूं, आलू की टिकिया खा रहा हूं, साबूदाने खीर खा रहा हूं। तो मुझे ही बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा भाई जो चीज़ दिन में ही नहीं खाना चाहिए वो तुम रात को खा रहे हो। साबूदाना समझते आप लोग? साबूदाना जो है वह तो बहुत दोष का भाग है, आलू के समकक्ष, बल्कि आलू से ज़्यादा दोष यदि है तो साबूदाने में है। लेकिन लोग उसको फरार में खा रहे हैं। साबूदाना नहीं समझते आप लोग, सफ़ेद सफ़ेद होता है। आप लोग का त्याग होगा तो आप समझते नहीं हो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के लोग हैं कि रात्रि भोजन त्याग है, लेकिन जो चीज़ दिन में भी नहीं खाना चाहिए वो त्याग करोगे, खाओगे, तो आपको त्याग का फल क्या मिलेगा? आपने अन्न का त्याग कर रखा है और अन्न से ज़्यादा सामान केले खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, तमाम खा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? त्याग होता है अपनी जो है तपस्या बढ़ाने के लिए। मुझे बताइए कि आपके यहाँ संत लोग आते हैं, उपवास करते हैं, तो जब अगले दिन आप आहार कराते हो महाराज जी का, तो ये बोल के कराते हो कि कल भी आपने आहार लिया डबल ले लो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? कि अपनी अपनी क्रिया है, त्याग किया है जानकर, त्याग किया अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए, त्याग किया अपने जीवन में शुद्धि बढ़ाने के लिए। तो अपने जीवन में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को त्याग को कहीं ना कहीं महत्व देना पड़ेगा, त्याग को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। जब जाकर आपका सम्यक दर्शन विशुद्ध होगा, जब जाकर आपका सम्यक ज्ञान सिद्ध होगा, जब जाकर आपको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। लेकिन आजकल क्या है कि बस त्याग में भी आदमी क्या कर रहा है, यदि मान लो मूंगफली का त्याग आ गया नियम में, तो पूछता है महाराज जी मूंगफली जो है मिक्सचर में डली तो खा सकता हूं कि नहीं? मतलब मूंगफली का नियम आ गया तो कह ले मिक्सचर में, नमकीन में मूंगफली डली तो मूंगफली खा सकता हूं कि नहीं? तो सोचने वाली बात है कि इंसान का त्याग किस चीज का है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं कि जब कहीं पर जाते हैं, सब्जी आप पार्टी में जाते हैं, सब्जी खाते हैं, आलू मटर की सब्जी बनी हुई है तो आलू निकाल के मटर खा रहा है आदमी। एक त्याग है? ये तो पाप है। अब त्याग बोले मेरा तो आलू का त्याग है, तो अब इसका मतलब मुझे संतों को नियम ये देना पड़ेगा कि जिसमें आलू डला वो भी नहीं खा सकते आप। सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है कि मटर अलग कर रहा है, आलू अलग कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप त्याग की महिमा को समझिए। त्याग क्यों करते हो? आप त्याग मत करो ना। आप त्याग कर रहे हो अपने कल्याण के लिए, और त्याग करना आवश्यक है। प्रत्येक जीव त्याग करता है। आपने वृक्षों को देखा है,
वो भी त्याग करते हैं। यदि वृक्ष त्याग ना करे तो खाने को आपको कुछ ना मिले। नदी सागर भी त्याग करते हैं, यदि पानी का त्याग ना करे तो कुछ ना मिले। बादल भी जब काला हो जाता है तो पानी को छोड़ता है, जब जाके सृष्टि की रचना चलती है। वो त्याग ना क्या हो, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है दूसरे को देने के लिए। लेकिन त्याग जो होता है वह अपने आप को व्यवस्थित करने का तरीका हुआ करता है। तो अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। और त्याग जो है वह आपके जीवन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण जो आधार है वह त्याग में होना चाहिए। राग में तो पूरी दुनिया है, लेकिन त्याग में जो होते हैं वही बिरले हुआ करते हैं। ईश्वर लोकनाथ है, ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। बुद्ध्यापि विमुदारचेते मा। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। वक्तुं गुणान् गुणैशम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। सोऽहं तथा मारभ्यते तनुदयापि तव प्रभावात्। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। आस्तं भूतेनाधे भूतेरे गुणेरे विभवन्ते मभिष्टुवन्ता। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। यः शान्तेनागिरुचिभिः परमाणुभिस्तं निरिमापितस्त्रिभुवने किललामि भूते। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। निर्धूमवर्तिरपवर्जिते तैलपुरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। मन्नीवरं हरियं द्वैतोऽस्मीति। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। तं तदुपमं जननी प्रसूता। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। तामामनन्ति मुनयः परिमं पुमाशे माद्यत्तवर्णममलं तमसा पुरस्तात्। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। तामभयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। बुद्धस्तमे विबुधार्चिते बुद्धिमोद। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनादिहराय नाथे। तुभ्यं नमाचितिदलामलभूषिणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतापरमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनबोधदिशोषिणाय। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषस् त्वं संसृतो निर्वकाशितया मुनीषा। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। उच्चैरशोकितरुषंशते मुनिमयूखे मा भाति रूपममलं भवितो नितान्तम्। ओम ऋषि आदिनाथाय नमः। दीपं प्रज्वलं करोमि नमः। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वभुगनिकावदातम्।
ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः कुन्दाबदात् चलचामरिचारु शोभं बिभ्राजते तव वपु गलिरोदिकान्तम् ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः गंभीरे तारिरवपूरित दिग्विभागस्त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति रक्षा ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः मंदारि सुंदरि नमेरु सुपारि जाते संतानिकादि कुसुमोत्करे वृष्टिरुद्धा ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः उन्नीदेहे मेनवभंगज पूज्यकांति पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिराभो ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्रे धर्मोपदेशन विधो न तथा परश्ये ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः शोच्यन्मदा बिल्लबिल्लोल्लिकपोल्लमूला मत्ता भ्रमद्भ्रमरनाद विबुद्धकोपम् ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः कल्पान्ते काल पवनोद्धत वहिनी कल्पम दावानलं ज्वलित मुष्फलिंगम ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः रक्ते क्षणं समदे कोकिलकण्ठे नीलं क्रोधोधुधं फणिनेमुत्फणिमापितन्तम् ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः बल्ग ओम ऋषि आदिनाथ जैन वा दीपम प्रज्वलं करोमि नमः उद्भूतकीचनजलोदयभारि भूया स्वच्छं दशाम प्रगदाश्रुत आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।